लास्ट सीजन ट्रॉफीलेस थे, कोई भी टीम आकर मैड्रिड को हरा जाती थी। बार्सिलोना ने 4 क्लासिकोस में मैड्रिड को बीट करा था, आर्सेनल ने हराया था, लिवरपूल ने हराया था, मिलान ने हराया था। मैड्रिड के इतने बुरे हाल थे और फिर ज़ाबी अलोंसो आते, ज़ाबी अलोंसो चीज़ें चेंज करते हैं और अब मैड्रिड उस स्टेज पर आ चुकी है जहां मैड्रिड ऑन टॉप ऑफ ला लीगा है। यूसीएल में 3 आउट ऑफ 3 विंस है। फर्स्ट क्लासिको जो सीजन का हुआ है उसमें हमने बार्सिलोना को डोमिनेट करके हराया है। मतलब रियल मैड्रिड आपको दिख रही है कि बैक ऑन ट्रैक आ रही है। रियल मैड्रिड पिच पर अच्छा कर रही है, आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है। एज ए नॉर्मल फैन आपको दिख रहा है कि मैड्रिड अच्छा कर रही है। लेकिन उस टाइम इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में एक रिपोर्ट आती है, एक आर्टिकल आता है मारियो कॉर्टेगोना का। अगर आपको नहीं पता मारियो कॉर्टेगोना कौन है, ये मैड्रिड के लिए रिपोर्ट करता है, मैड्रिड के ऊपर रिपोर्ट लिखता है फॉर द एथलेटिक। तो उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसका एक आर्टिकल आया है दैट थिंग्स आर नॉट गुड बिटवीन रियल मैड्रिड मैनेजर ज़ाबी अलोंसो और जो रियल मैड्रिड के सीनियर प्लेयर्स है उनके बीच में टसल चली है और बहुत कुछ चेंज हो चुका है बिहाइंड द पिक्चर। रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम जो 1 या 1.5 साल पहले हेल्दियर था, द हेल्दीएस्ट जो मैंने देखा था, अब वापस उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आ चुका है। सो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूं उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस रिपोर्ट में हुआ क्या था, मेंशन क्या हुआ इस रिपोर्ट में, और क्यों ये मुझे रिपोर्ट पर्सनली जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी मुझे लगा कि नहीं भाई, देयर आर सम वैलिड रीजन और ये कंप्लीटली फेक नहीं है। देयर आर सम वैलिड रीजन। सो जो एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था इस रिपोर्ट में कि ज़ाबी अलोंसो के लिए कोई भी प्लेयर अनटचेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू ज़ाबी अलोंसो, अगर तुम परफॉर्म करोगे, अगर तुम अच्छा खेलोगे, अगर तुम टीम को इम्प्रूव करोगे, तुम खेलोगे, नहीं तो तुम बेंच हो जाओगे। और इसका बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने, सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर्स ने इसके अगेंस्ट गए हैं। वो उनके अकॉर्डिंग वो अनटचेबल है, उनके अकॉर्डिंग दे डिजर्व टू स्टार्ट, उनके अकॉर्डिंग आप उनको सब आउट नहीं कर सकते हो, उन्हें हर मैच खेलने हैं। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था कि जो इन्वॉल्वमेंट है ज़ाबी अलोंसो की वो कुछ ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स जो कार्लो एंचेलोटी थे वो ट्रेनिंग सेशन में इन्वॉल्व नहीं होते थे। सो प्लेयर्स उनका जैसे मन कर रहा होता था वो चला होता था। लेकिन बिकॉज ज़ाबी अलोंसो के आने से ज़ाबी अलोंसो इज सो मच इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेनिंग्स कि प्लेयर्स को लग रहा है कि ये कोई और प्लेयर ही है, प्लेयर ही खेल रहा है, कोई साथ मैनेजर है ही नहीं। वो इतना इन्वॉल्व हो चुका है, इतने सारे टैक्टिक्स चले हुए, इतने सारे प्रैक्टिस सेशन चले हुए हैं और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि प्लेयर फेड अप हो चुके हैं, वो तंग आ चुके हैं। बिकॉज उनके लिए जो वो इतना लेस करके जीत रहे थे, बिना कुछ करे जब जीत रहे थे, वो उनके लिए ज्यादा बेटर था देन दिस। ये इंप्रूवमेंट उन्हें पसंद नहीं थी, उन्हें वही अच्छा लगता था कि वो बिना कुछ करे जब जीत जाते थे। और जो तीसरा पॉइंट इस रिपोर्ट में है कि ज़ाबी अलोंसो ने जो प्लेयर के करीबी है, प्लेयर के एजेंट हो गए, फ्रेंड हो गए, वाइफ स्पाउस जो भी है, उनको बैन कर दिया है ड्रेसिंग रूम में आने से, उनको बैन कर दिया है ट्रेनिंग सेशन में आने से। अकॉर्डिंग टू ज़ाबी कि ट्रेनिंग फील्ड पर ड्रेसिंग रूम में सिर्फ प्लेयर्स आएंगे और सिर्फ ज़ाबी का स्टाफ आएगा और इसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर अपसेट हो रखे हैं। ये 3 पॉइंट्स है। और उसके बाद जब आप बैठते हो, मैं बैठा कि ओके, व्हाई डज दीज थिंग्स मेक सेंस। आप सोचोगे कौन है वो सीनियर प्लेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस पे पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि कौन है वो सीनियर प्लेयर जिनको पसंद नहीं आ रहा है सब आउट होना। मैं नाम नहीं लूंगा, यू नो, टसल चली है, अभी भी टसल चली है, सबको दिख रहा है क्या हुआ था एल क्लासिको में, उससे पहले भी क्या हुआ था। और आई थिंक मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप देखोगे सीनियर प्लेयर में भाई, कोटुआ तो कंप्लेन नहीं करेगा। कोटुआ तो एंcelotti के टाइम भी बोलता था कि द होल टीम नीड्स टू डिफेंड, सबको डिफेंड करना पड़ेगा अगर जीतना है। फेडे वैल्वर्दे इज नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। जूड बेलिंगम भाई भागा होता था पूरी टीम के लिए। फिर कौन रहता है ओल्ड प्लेयर में, कौन है, कारवाहल, वो वैसे ही भाग रहा होता था। और कौन है पुराने पुराने, और ऐसे कौन थे जो भाई स्टार्टर्स थे और अब वो एकदम से उन पर आ गई है कि नहीं भाई अब हम स्टार्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू रन, वी हैव टू ट्रैक बैक, हमें प्रेसिंग भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करनी पड़ेगी। और वो प्लेयर, वो बंच ऑफ प्लेयर्स नाराज हो चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू दोज प्लेयर्स उनको लगता है कि ज़ाबी अलोंसो पेप बनने की कोशिश कर रहा है, और बल्कि वो पेप नहीं, वो ज़ाबी अलोंसो है। आप सोचो, इतना बुरे हाल हो चुके हैं ड्रेसिंग रूम में। और अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरी सिचुएशन पर
क्या ज़ाबी गलत है? क्या ज़ाबी कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है? या फिर जो प्लेयर्स बोल रहे हैं, जो प्लेयर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं भाई, हमें हमें लीन रहने दो, हमें जो जो मन करे हमें वैसा एक्सप्रेस करने दो, हम मन करेगा तो हम ट्रैक करेंगे, मन करेगा तो डिफेंड करेंगे, नहीं तो हम आगे ही रहेंगे। हमारे एजेंट्स, हमारी गर्लफ्रेंड्स आने दो उनको, ट्रेनिंग सेशन पर आने दो। हम ट्रेनिंग फील्ड पर ट्रेनिंग नहीं करेंगे। हमें हमारी गर्लफ्रेंड के साथ रहना है, हमारे हमारे एजेंट के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करना है फर्दर। ट्रेनिंग नहीं करेंगे हम। हमें सीखना नहीं है कि कैसे प्रेसिंग करनी है, कैसे काउंटर प्रेसिंग करनी है, हम वो नहीं सीखेंगे। हमें हमारे स्पाउसेस चाहिए, हमारे हमारे क्लोज वंस चाहिए ट्रेनिंग फील्ड पर। और जो थर्ड पॉइंट है कि क्या जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा या आप पास के बेसिस पर खेलने वाले हो। सो मैं पहले पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आप एक मैनेजर हो, आपने बुंडेसलीगा में बायर्न को हराया, आपने बुंडेसलीगा जीती बायर लेवरकुसन के साथ, वो भी अनडिफिटेड। अनडिफिटेड आपने बुंडेसलीगा जीती। आपने लिटरली पूरा सीजन अनडिफिटेड जीत दिया था अगर आप 2 गेम्स हारते नहीं। ठीक है, तो उस बंदे ने प्रूव करा है खुद को। अब आप देखो कि ज़ाबी ने क्या चेंज करा है रियल मैड्रिड में। 13 मैचेस सो फार एज ए रियल मैड्रिड मैनेजर, 12 जीते हैं, सिर्फ एक हारे अगेंस्ट एटलेटिको, जिसमें थोड़ी सी इंडिविजुअल मिस्टेक हो गई थी डिफेंडर से, कोर्टुआ से, और ज़ाबी का एक पंट जो विंगर के साथ जाना था वो थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, ये हो गया। 30 गोल मारे हैं मैड्रिड ने, सो मतलब 2 गोल से ज्यादा हर मैच में गोल मार रहे हैं। अब करते हैं प्लेयर्स कौन इंप्रूव हुए। विनीसियस लास्ट सीजन के कंपैरिजन में बेटर हुआ है, ही इज स्कोरिंग, असिस्ट दे रहा है। आर्दा गुलर भाई टॉप ऑफ यूरोप, बेस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। जूड बेलिंगम इंजरी से वापस आया, ही स्टार्टिंग स्कोरिंग। एम्बापे अनदर यूनिवर्स में चला हुआ है। डीन हॉयसन अच्छा कर रहा है। एल्वारो इज डूइंग सो मच बेटर। आपको पूरी टीम दिख रही है। फेडे वेलवर्दे अच्छा कर रहा है, चुआमेनी अच्छा कर रहा है, आपको पूरी टीम बेटर होते दिखे। आप लास्ट सीजन से कंपेयर करो और आपको दिखेगा हर प्लेयर बेटर हुआ है। रियल मैड्रिड बेटर हुई है। सो मैं तो बैक करने वाला हूँ जाबी अलोंसो को। जाबी अलोंसो जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, ही हैव द अथॉरिटी। बिकॉज अगर प्लेयर ना, कोई प्लेयर, कोई सीनियर प्लेयर, सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर जो भी है, वो 2-3 है कोई, सो वो अगर अपने आप को रियल मैड्रिड से ऊपर समझ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कि उन्होंने 1 सीजन या 2 सीजन पहले परफॉर्म करा था, तो अब वो हर मैच में डिजर्व करते हैं स्टार्ट करना। आप उनको सब आउट नहीं कर सकते हो 90 मिनट, उन्हें 90 के 90 मिनट खेलने। नो मैटर टीम हार जाए, इट डजेंट मैटर कि उनका एक वीकनेस, उनकी थकान की वजह से पूरी टीम इफेक्ट करेगी, डजेंट मैटर, उन्हें खेलना है। तो भाई मैं तो जाबी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि टीम बेटर हुई है, टीम रिजल्ट ला रही है। द बेस्ट पॉइंट, प्लेयर्स बेटर हुए हैं। जब आपकी टीम अच्छी होती है ना, आपको मैनेजर को सपोर्ट करना पड़ता है, आपको मैनेजर के लिए बैक करना पड़ता है। और जो ये आया है कि डिसिप्लिन, और एक और चीज आई थी कि जब जाबी आया था मैड्रिड में, उस टाइम बैड हैबिट से भरा हुआ उसे ड्रेसिंग रूम मिला था। और भाई ये डिजर्विंग था, मैड्रिड को ऐसी मैनेजर की जरूरत है। एंचेलोटी ने जिताया, ठीक है भाई, हेड्स ऑफ, तूने बहुत कुछ करा। लेकिन मैड्रिड के जो बिग ईगोज है ना, उनको आपको डाउन लाना पड़ता है। और वो डाउन तभी आएंगे जब आप उनको बोलोगे तू परफॉर्म करेगा, तू खेलेगा, तू परफॉर्म नहीं करेगा, तू बाहर हो जाएगा। इट्स प्रीटी सिंपल भाई, इट्स प्रीटी सिंपल, एंड आई एम टोटली बिहाइंड माई मैनेजर। और अब बात करते हैं सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नाराज क्यों है? बिकॉज भाई उनको उनको चाहिए फिर वैसी लाइफ, उन्हें वो कोई स्ट्रगल नहीं करना है। वो पॉइंट था ना रिपोर्ट में कि जब आप इतना लेस करके ट्रॉफीज जीत जाते हो ना, फिर आपका मन नहीं करता कि मैं ज्यादा एफर्ट दूं। उनका मन नहीं करता कि मैं दूं पिच पे। उनके अकॉर्डिंग कि ठीक है हम इतना सा कर लेंगे, जीत तो रहे यार, जीत तो रहे, और क्या क्या ही मैटर करता है। तो मेरे लिए तो भाई जाबी अलोंसो जो डिसीजन करेगा, जो डिसाइड करेगा, he's above everybody else. At the moment you have to give that authority, आपको वो अथॉरिटी देनी पड़ेगी ज़ाबी अलोंसो को, कि नो मैटर नाम कितना भी बड़ा हो, नो मैटर उसने लास्ट सीजन 3 सीजन पहले क्या करा हो मैड्रिड के लिए, अगर वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है, भाई बेंच हिम। अगर वो परफॉर्म कर रहा है, रखो। इट्स प्रीटी सिंपल। अगर कोई एक मैच एक खेलने वाला परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई इस सीजन आया वो परफॉर्म कर रहा है, और जो 5 सीजन से मैड्रिड में वो परफॉर्म नहीं करा है, बेंच करो उसको। जो परफॉर्म कर रहा है वही खेलेगा मैड्रिड में। ये ना कार्लो एंcelotti का सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट यही था कि उसने इतना फ्रीडम दे दिया था, उसने ईगोज इतने बूस्ट कर दिए थे कि अब इन सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर्स को लग रहा है कि दे आर बिगर देन रियल मैड्रिड, दे आर बिगर देन द क्लब। और मैं कंप्लीटली बिहाइंड हूँ मैनेजमेंट के, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी बोला है जाबी को कि भाई जो तेरा जो मन कर रहा है वो कर, सब करना है सब कर, खिलाना है खिला, जो करना है करा। जब तक
पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। जब तक रियल मैड्रिड अच्छा करेगी तब तक मैनेजमेंट बिहाइंड है, सारे के सारे फैंस बिहाइंड है, और मैं भी उन्हीं में से हूँ, बिकॉज मेरे को दिख रही है भाई। मैंने देखा मैड्रिड को, बार्सिलोना को डोमिनेट करते हुए, मैंने देखा मैड्रिड को इम्प्रूव होते हुए। सो एज ए फैन भाई, मेरे लिए तो क्लब इज ओवर एनी 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 प्लेयर। नो मैटर वो प्लेयर कितना भी लेजेंडरी हो, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर तुम क्लब से बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हाथ जोड़ रहा हूँ, जाओ, बाय बाय। उस क्लब में जाओ जहां खेलना है, जहां तुम्हें मजे मारने। रियल मैड्रिड में अंडर जावी अलोंसो, आई डोंट थिंक सो अब ऐसे होने वाला है। सो अब आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, अकॉर्डिंग टू यू जाबी को क्या करना चाहिए? सो फार रिजल्ट दिए हैं, सो फार टीम को इंप्रूव करा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्या जाबी को अब थोड़ा सा लीनियर हो जाना चाहिए ताकि प्लेयर खुश हो जाए, या जाबी को यही स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए जिससे टीम इंप्रूव हो जाए? डजेंट मैटर इंडिविजुअली वो प्लेयर क्या कर रहा है, अगर टीम आपकी परफॉर्म कर रही है, अगर टीम आपकी ट्रॉफीज जिता रही है, टीम बेटर कर रही है, तो भाई जाबी जो भी कर रहा है वो सब कुछ बेटर है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अकॉर्डिंग टू यू आप किस साइड हो? मतलब क्या जाबी को थोड़ा सा लीनियर हो जाना चाहिए कि चलो रख लो, या फिर जाबी जो कर रहा है उसको और स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि जिससे मैड्रिड द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड बने? यही रहा मेरी साइड से, मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासिया।